नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अंगूठे का निशान लेकर खाली कर दिया बैंक खाता, हुआ बड़ा घोटाला और जन सेवा केंद्र संचालक समेत 4 को कर लिया गया है गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को नहीं कर सकी है पूरा, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए लखनऊ से आया संदेश, राकेश टिकैत ने क्या कहा आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद, अगले महीने फिर दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी और 2024 में मिलकर भाजपा को दिया जाएगा झटका। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव ने खोला बड़ा राज, कहा सपा पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पीएम आवास के नाम पर हुआ है बड़ा घोटाला, अंगूठे का निशान लेकर के खाली कर दिया पूरा बैंक का खाता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनता की सेवा के लिए जन सेवा केंद्र खोले गए थे, लेकिन ये भी अब ठगी का जरिया बनने लगे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन सेवा केंद्र संचालक की ओर से कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जन सेवा केंद्र संचालक पीएम आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अंगूठे का निशान लेता था और उसकी क्लोनिंग करा के बाद में धीरे धीरे बैंक खाता खंगाल देता था। और एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जन सेवा केंद्र संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ठगी का यह मामला जिले के रुद्रपुर का है और रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एकला मिश्रौलिया गांव निवासी अक्षयवर नाम का किसान कुछ महीने पहले रुद्रपुर कस्बे के एक जन सेवा केंद्र पर गया था, जहां उसे पीएम आवास दिलाने का भरोसा दिलाते हुए आधार कार्ड की कॉपी जमा कराकर एक सादे पन्ने पर अंगूठे के निशान ले लिए गए थे। और कुछ ऐसा ही जितेंद्र विश्वकर्मा के साथ भी हुआ। कुछ महीने बीत गए लेकिन आवास नहीं मिला और इसी बीच अक्षयवर को पता चला कि उसके खाते से 1,10,000 और जितेंद्र विश्वकर्मा के खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। तो दोस्तों, बड़ी धांधली सामने आई है। खाली कागज पर अंगूठा लगवाकर, आधार कार्ड मांगकर और ये लालच देकर कि आवास योजना के पैसे मिलेंगे, इन सब को करने के बाद लोगों के साथ ठगी की जा रही है। उन लोगों के साथ ठगी की जा रही है जो अपने घर को बनाने का सपना देख रहे हैं, यानी कि गरीब लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से ठगा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप अभी अपने राय इस खबर के बारे में हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को नहीं कर सकी है पूरा, अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा पर वादे पूरे न करने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के पहले पृष्ठ में ही जो वादे किए थे उनको भी पूरा नहीं किया। उसने किसानों की आय दुगनी करने और दूध के नए प्लांट लगाने का वादा किया था। किसान की आय दुगनी हुई ना, और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी नहीं हो पाया और दूध के नए प्लांट भी नहीं लगे। भाजपा सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। प्रदेश की जेलों में पिछड़े दलित और मुसलमान सबसे ज्यादा बंद हैं और इस सब के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी किसान संकट में है। भाजपा किसान विरोधी है और रोटी कपड़ा देने वाला अन्नदाता परेशान है। भाजपा सरकार 3 काले कृषि कानून बनाकर किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र कर रही है, इसीलिए किसान भाजपा के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। विकास के लिए किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन का वाजिब मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को न्योता मिलेगा, उनको सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पहले पृष्ठ पर सन 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया, पर किसानों को क्या मिला? खाद, बीज, कीटनाशक, पेट्रोल, डीजल, कृषि यंत्र आदि खेतों से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएं महंगी कर दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र में दूसरा वादा था दूध डेयरी प्लांट लगाने की बड़ी योजना बनाने का, भाजपा ने इसे भी भुला दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अमूल के 2 प्लांट लगे थे और मदर डेयरी का प्लांट लगा था। अमूल प्लांट में यूपी के किसानों से नहीं गुजरात से दूध लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पराग डेयरी को पटरी पर लाया
लाया गया था। भाजपा ने डेयरी विकास के सभी कामों को रोक दिया। कहा कि सोशल मीडिया में भाजपा ने झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। जनता अब सच जानने लगी है। समाजवादी सरकार में 4G का विस्तार हुआ, जिससे गांव-गांव तक नेट सेवा उपलब्ध है। भाजपा की पोल खुलने से उसमें घबराहट है। उन्होंने कहा भाजपा का दोहरा चरित्र है। एक ओर वो जिला पंचायत अध्यक्षों का स्वागत कर रही है और दूसरी ओर उसी ने लोकतंत्र की हत्या की है। जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जमीन 70% अधिग्रहित की गई थी। इसके आगे 1 इंच जमीन नहीं ली गई है। भाजपा को अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करना था, इसीलिए टेंडर रोक दिया गया। और उन्होंने कहा कि गोरखपुर में नाव चल सकती है, मेट्रो नहीं। जो शिक्षक कोविड से मरे उनकी सही संख्या बताने में परहेज किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली NCR के बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए लखनऊ से आया संदेश। राकेश टिकैत ने क्या कहा, आपको बता दें कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली NCR के बॉर्डर पर जारी धरना प्रदर्शन को 8.5 महीनों से भी अधिक समय बीत चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच बातचीत कई महीनों से बंद है और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में सबसे अधिक सक्रिय हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि दिल्ली यूपी की गाजीपुर बॉर्डर पर पूर्व की तरह ही किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुल मिलाकर किसान दिल्ली NCR के चारों बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। बता दें कि शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचे तो यहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता भी साथ खड़े दिखाई दिए। लखनऊ प्रवास के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि जब तक तीनों केंद्रीय कृषि कानून पूरी तरह से वापस नहीं हो जाते तब तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो लोग खासतौर से किसानों से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने की अपील करेगा। आंदोलन को मजबूत करने के दावे के साथ मिशन यूपी और उत्तराखंड भी शुरू होगा और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद तेज। अगले महीने फिर दिल्ली जाएंगी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद ममता बनर्जी की नजर अब लोकसभा चुनाव 2024 पर है। वो बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। अपने पिछले दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर 2 महीने में नई दिल्ली आने का वादा किया था और उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सितंबर में फिर से नई दिल्ली जा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि वह इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसान सम्मेलन कर सकती हैं और इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभवतः अगले सितंबर में दिल्ली लौट जाएंगी और इस बार वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के नेताओं और किसान नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकती हैं। तृणमूल नेता डोला सेन ने कहा कि इस बार जब मुख्यमंत्री नई दिल्ली आएंगी तो वो गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और जंतर मंतर जा सकती है। वो वहां के आंदोलनकारी किसानों से बात करना चाहती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने जुलाई के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली का दौरा किया था। वो सितंबर में फिर आ सकती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले कोलकाता में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो नई दिल्ली की अपनी अगली यात्रा के दौरान एक किसान रैली का आयोजन करेंगी। बता दें कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं कमलनाथ सिंह, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने लालू प्रसाद और शरद पवार से फोन पर बात की थी और मुख्यमंत्री से द्रमुक नेता कनिमोझी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मुलाकात की थी। शबाना आजमी और जावेद अख्तर के घर भी वो गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर शिवपाल ने खोला बड़ा राज। कहा समाजवादी पार्टी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता माने जाने वाले नेताजी के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में अपनी अनदेखी से काफी निराश हैं। बीते दिनों अपने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर शिवपाल सिंह का दर्द एक बार फिर छलक उठा। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा परिवार को साथ लेकर चले, गांव को और समाजवादी पार्टी को भी अपने एक परिवार की तरह साथ लेकर चले। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में दुश्मनों को भी गले लगा लिया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि उनका भतीजा अखिलेश भी उसी राह पर चले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कई बार अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा लेकिन अब तक मुलाकात का समय नहीं मिला।
शिवपाल यादव ने कहा कि अगर नेताजी की बात मानी जाती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भतीजे अखिलेश यादव को लेकर कहा कि चाचा शब्द में ही आत्मीयता है, कौन नहीं चाहेगा अपने भतीजे को आशीर्वाद देना। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाले सभी धर्मनिरपेक्ष दल चुनाव में एक साथ आएं और विजयी हों। मेरी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा शिवपाल यादव ने एक और ऐलान किया कि वो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करके ही मैदान में उतरेंगे। दरअसल अपनी सरकार के दौरान ही अखिलेश यादव ने उनको समाजवादी पार्टी में हाशिए पर कर दिया था। तो दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सांसद की बैठक में नहीं पहुंचे कई अधिकारी, गुस्से में रद्द कर दी गई मीटिंग। जी हां दोस्तों, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में पहुंचे रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा गुस्से में नजर आए। वो बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने से काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़े। सांसद ने बैठक रद्द कर एडीसी को आदेश देकर अनुपस्थित अधिकारियों से जवाब मांगा। बैठक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रामचंद्र जांगड़ा को भी पहुंचना था। लेकिन दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।